दोस्तों, कभी सोचा है जिस मां ने हमें अपनी गोद में सुलाकर खुद जागकर रातें काट दी, जिस मां ने भूखी रहकर भी हमें खिलाया, वही मां जब बूढ़ी हो जाती है तो कई बार अपने ही बेटे को बोझ क्यों लगने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है, मां आखिरी सांस तक बेटे के सपनों के लिए लड़ती रहती है। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि वो आईना है जिसे देखना हर बेटे के लिए जरूरी है। क्या होगा उस बेटे का जिसे लगता था कि उसकी बूढ़ी मां सिर्फ बोझ है, और कैसे वही मां अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बेटे को फिर से खड़ा करती है। इस कहानी का अंत सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाए और आपका दिल आपको अपनी मां से गले लगाने पर मजबूर कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, बूढ़ी मां का सहारा। ये कहानी है मां की ममता, त्याग और उस कुर्बानी की जिसे शायद ही कोई दूसरा निभा सके। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। कहानी शुरू होती है छोटे से कस्बे से। अजय नाम का एक लड़का जिसकी परवरिश अकेली मां ने की। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां ने दूसरों के घरों में काम करके, सिलाई करके अजय को बड़ा किया। वो भूखी रह जाती, फटे कपड़े पहन लेती, लेकिन बेटे की किताबें हमेशा नई खरीद कर लाती, क्योंकि उसके लिए रोटी से भी ज्यादा जरूरी था बेटे का सपना। वो कहती, बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। तेरे सपनों की ऊंचाई ही मेरी जीत होगी। अजय पढ़ाई में अच्छा था। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसके सपने बड़े हो गए, लेकिन अब उसे मां का साधारण रहन सहन खटकने लगा। उसके दोस्तों की माएं अच्छे कपड़ों में आती, लेकिन उसकी मां पुरानी साड़ी पहनकर आती थी। अजय को शर्म आने लगी। कभी कभी दोस्तों से कह देता, मेरी मां बीमार रहती है, कॉलेज नहीं आती, क्योंकि उसे अपनी मां की मेहनतकश हालत छुपानी पड़ती थी। लेकिन मां को इन सब बातों की परवाह नहीं थी। उनके लिए तो बस एक सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, उसकी जिंदगी आसान हो। जो मेरी नहीं रही, वो बूढ़ी हो चुकी थी, हाथ कांपते थे, कमर झुकी हुई थी, फिर भी दिन रात काम करके बेटे की पढ़ाई और खर्च पूरे करती रही। धीरे धीरे अजय को लगने लगा कि उसकी मां उसकी नई दुनिया में फिट नहीं बैठती। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी आधुनिक और चमकदार दिखे, लेकिन मां की सादगी और पुरानी सोच उसे असहज कर देती। उसके दोस्तों की मॉडर्न माएं जब सामने आती तो उसे अपनी मां के झुर्रियों भरे चेहरे और पुराने कपड़े देखकर शर्म आने लगती। वो मां को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्माता। कई बार चिड़चिड़ा होकर कह देता, मां, आप अब आराम कीजिए, आपकी जरूरत नहीं है। अजय की नौकरी लगी, लेकिन छोटी तनख्वाह पर। वो बड़ा बनने का सपना देख रहा था, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई, नौकरी हाथ से निकल गई, सपनों का महल ढह गया। अब हालत यह हो गई कि घर का खर्च तक निकालना मुश्किल हो गया। अजय टूट चुका था। वो सोच रहा था अब क्या होगा। इसी वक्त बूढ़ी मां उसके पास आई। कमजोर हाथों में एक पुराना डिब्बा था, उसमें जिंदगी भर की बचत, चूड़ियां, पायल, कुछ गहने और थोड़े पैसे। मां ने बेटे के हाथ में डिब्बा रखते हुए कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए बचा कर रखा था, तेरे सपनों का घर तू जरूर बनाएगा। मेरी जरूरत नहीं, तेरे सपने जरूरी हैं। अजय का गला भर आया। जिस मां को वो बोझ समझ रहा था, वही मां उसके टूटे हुए सपनों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अजय ने पैसों से फिर से शुरुआत की। इस बार वो टूटा नहीं, बल्कि और मजबूत बना। हर सफलता के पीछे उसे अपनी मां की कुर्बानी नजर आती रही। वो समझ गया, मां कभी बोझ नहीं होती। मां वो धूप है जो बेटे की राहों को रोशन करती है। दोस्तों, मां की कुर्बानी को कभी मत भूलो। आज अगर वो तुम्हें साधारण या बूढ़ी लगती है, तो याद रखो, उन्होंने अपनी जवानी,
तुम्हारे लिए कुर्बान की है। माँ आखिरी सांस तक बेटे की ताकत बनी रहती है, लेकिन बेटा अक्सर देर से समझता है कि असली भगवान तो उसकी माँ ही थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अजय और उसकी माँ की नहीं है, ये हर घर की कहानी हो सकती है। तो आज अगर आपकी माँ आपके पास है तो उनसे गले लगकर कहना मत भूलिए, माँ आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। और अगर वो दूर है तो कम से कम उन्हें एक फोन जरूर कीजिए, क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ एक शब्द से रोशन हो जाती है, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। याद रखिए, माँ कभी बोझ नहीं होती, माँ सबसे बड़ी दौलत होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपनी माँ की इज्जत कीजिए, क्योंकि वही असली भगवान है।